आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 8C का सवाल नंबर 14वें सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 48 बटे कॉज 42 कॉज 48 बटे साइन 42 साइन 48 बटे कॉज 42 प्लस कॉज 48 बटे साइन 42। तो साइन 48 बटे कॉज 42 प्लस कॉज 48 बटे साइन 42 बराबर 2। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम साइन 48 बटे कॉज 42 प्लस कॉज 48 बटे साइन 42, ये हमने सवाल लिखा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, 90 में 42 घटाओगे 48 बचेगा, बटे कॉज 42 प्लस कॉज 90 माइनस 42 बटे साइन 42। तो कॉज 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉज 42 बटे कॉज 42 और कॉज 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 42 बटे साइन 42। कॉस से कॉज को काट दो बराबर 1, साइन से साइन को काट दो बराबर 1, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर इसके बाद एक सवाल नंबर 15वां, और 15वें नंबर में कह रहा है पहला नंबर 2 साइन 81 बटे कॉज 9, 2 साइन 81 बटे कॉज 9 कॉज माइनस tan 40 बटे कॉस 50। 2 साइन 81 बटे कॉस 9 माइनस tan 40 बटे कॉस 50। तो देखिए 2 साइन 90 माइनस 9 बराबर 81, 90 माइनस 9 बराबर 81 बटे कॉस 9 माइनस tan 90 माइनस 50 बटे कॉस 50। तो साइन 90 माइनस 9, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 2 कॉस 9, 2 कॉस 9 बटे कॉस 9 माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 50 बटे कॉस 50। 9 से 9 काट दो, 50 से 50 काट दो, यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पर 1, 2 माइनस 1 बराबर 1। इस पर सेकेंड नंबर कॉज 48 माइनस साइन 42, कॉज 48 माइनस साइन 42, तो कॉज 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, तो कॉज 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 42 माइनस साइन 42, 42 से 42 घटाओगे बराबर 0 बच जाएगा। सवाल नंबर 16वें में कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉज 75, साइन 67 प्लस कॉज 75 को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। जिस प्रकार से कल आपने किया था कि क्या लिखा था कल वाले में था कि cos 75 प्लस cos 75 को 0 और 30 अंश के बीच के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इनको 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस
3 23, साइन 90 माइनस 23 बराबर 67, ठीक है, प्लस कॉज 90 माइनस 15, कॉज 90 माइनस 15 बराबर 75। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे 23 है तो कॉस 23 हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 15 अंश। तो इनकी जो थीटा है ये आपके 0 अंश से बड़े हैं और 45 अंश से छोटे हैं, यानी 0 और 45 अंश के बीच में व्यक्ति हो गए। इसके बाद अगला सवाल 17वें में कह रहा है कि 5 साइन 17 बटे कॉस 73 प्लस 2 कॉस 31 साइन 59 और माइनस 6 साइन 80 बटे कॉस 10। 5 साइन 17 बटे कॉस 73 प्लस 2 कॉस 31 बटे साइन 59 माइनस 6 साइन 80 बटे कॉस 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 साइन 90 माइनस 73, 90 में 73 घटाएंगे 17 बचेंगे, बटे कॉस 73 प्लस 2 कॉस 90 माइनस 59 बटे साइन 59 माइनस 6 साइन 90 माइनस 10 बटे कॉस 10। तो 5 साइन 73 बटे 5 कॉस 73 बटे कॉस 73, 2 साइन 59 बटे साइन 59 और माइनस 6 कॉस 10 बटे कॉस 10। ये काट दो, ये और ये काट दो, ये और ये काट दो। 5 प्लस 2 माइनस 6, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 माइनस 6 बराबर 1। 18वां नंबर। 18वें में कह रहा है कि पहला नंबर है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। tan 26 बटे cos 64, tan 26 बटे cos 64 ये हो जाएगा tan 90 माइनस 64 बटे cos 64। तो cos 64 बटे cos 64 बराबर 1। सेकेंड नंबर cos 31 माइनस sec 59, तो cos 90 माइनस 59 बराबर 31 माइनस sec 59। यहाँ पर हो जाएगा sec 59 माइनस sec 59 और sec 59 से sec 59 घटाओ तो बराबर 0 आ जाएगा। थर्ड नंबर साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 63, कॉस स्क्वायर 27 63 और तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो 63 और 27 90, 17 और 73 90, इनका योग 90, इनका योग 90 है। ऊपर से कोई एक तोड़ना है, नीचे से कोई भी एक तोड़ना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस 27
प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, बटे कॉज स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉज स्क्वायर 73। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉज स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऊपर के बराबर 1 हो जाएगा, नीचे के बराबर 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है उसी सवाल का कि साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, 25 65 90 25 65 90। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65, ठीक है। इसमें भी साइन 25 को तोड़ लिया, इसमें कॉस 25 को तोड़ लिया। तो साइन 90 माइनस 65 बराबर 25 कॉस 65, कॉस 90 माइनस 65 बराबर 25 साइन 65। तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस 65 इंटू कॉस 65, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 65 इंटू साइन 65। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 65 और प्लस साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर 65। तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसकी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर अगला है 19वां। 19वें सवाल में कह रहा है कि tan a बराबर cot bk, tan a बराबर cot bk। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90, सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। तो tan a बराबर cot b की है, tan a बराबर cot b की। तो tan a बराबर tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस b बराबर cot b के, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। tan 90 माइनस b का मान किसके बराबर है, cot b के बराबर है। या cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a किसके बराबर है, tan a के बराबर है। तो यहाँ पर tan tan दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा a बराबर 90 माइनस b, और b को इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 90। अगर इस तरफ से हल करते हो तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हो कि a प्लस b बराबर कितना है 90, तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस b, a बराबर 90 माइनस b। दोनों पक्षों में क्या लेने पर, या तो tan लेने पर, क्योंकि a का मान निकाला है तो tan लेने पर, अगर b का मान निकालते हो तो क्या लेने पर, cot लेने पर। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में tan लेने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a बराबर tan 90 माइनस b। तो tan a बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा बराबर cot b आ जाएगा। तो अगर इस तरफ से सॉल्व करोगे तो ये निकल आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल आएगा। इसके बाद अगला सवाल है 20वां। यदि sec 4a, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस b, sec
20 है। जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो sec 4a बराबर sec 90 माइनस a माइनस 20। sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा के होता है, ठीक है। तो cosec की जगह क्या आ जाएगा, sec आ जाएगा। तो sec 4a बराबर sec 90 माइनस a माइनस 20। दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो जाएंगे, sec sec कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 4a बराबर 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है। तो 4a प्लस a बराबर 90 और 20 110। तो 5a बराबर 110। तो a बराबर 110 बटे 5। तो a बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a का मान आ गया 5। और कह रहा था 4a न्यून कोण है, तो 22 चौको कितने हो जाएंगे 88, और 88 आपका न्यून कोण है। 21वां, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, त्रिभुज एबीसी के क्या है अंतःकोण है। तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो कह रहा है कि दिखाइए साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉज ए अपॉन 2। तो साइन का मान निकालना है। यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। इसके दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2, ठीक है। तो इसको अलग कर लो, a/2 प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90। इसको उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के। तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस a/2, ठीक है। अब इसके दोनों पक्षों में क्या लेने पर, इसके दोनों पक्षों में साइन लेने पर, इसके दोनों पक्षों में क्या ले लें साइन, दोनों पक्षों में साइन लेने पर यहां पर हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर साइन 90 माइनस a/2। तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके हो जाएगा कॉस थीटा के। यहाँ पर आ जाएगा कॉस a/2, ठीक है। इस प्रकार से आज हम एक्सरसाइज 8C का पार्ट नंबर 3 पे 14वें से लेकर के और आज 21वें तक सवाल लगाएंगे। और अगली एक्सरसाइज के कुछ फार्मूले हैं जिनकी हमें तैयारी भी करनी है, उन सूत्रों को हमें तैयार करना है। अब हम अगले चैप्टर के लिए या अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो आपने पीछे भी पढ़ रखे हैं उन्हीं फार्मूलों का रिवीजन करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और साइन उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहला फार्मूला है आपका। दूसरा फार्मूला का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन को उस तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन को उस तरफ ले जाओगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। फिर तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो यहाँ पर कॉसाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसाइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपका तीसरा फार्मूला है, ठीक है। और tan थीटा बराबर किसको होता है? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और साइन का अपोजिट कौन होता है? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन cosine थीटा, cosine थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, cot थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। जो भी हम अगली एक्सरसाइज लगवाएंगे उसमें ये फार्मूले जो है ये आपको इतने अच्छे तरीके से रटे होने चाहिए, इतने अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि आपसे अगर कोई पूछ दे तो आप आंख मीचे मीचे ये बता सकें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो तुरंत हमारा जवाब हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो वहां पर क्या जवाब होगा? ए। फिर इसके बाद आपके पास आता है फार्मूला, सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, या a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो हमने फार्मूले लिखे हैं, इन फार्मूलों को आपको लिखना है पेपर कॉपी पर और इनको तैयार करना है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं कि tan थीटा जो है, अब ये जरूरी नहीं है कि tan थीटा केवल बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, tan थीटा के बराबर 1 अपॉन cos थीटा भी होता है। जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी उसी के हिसाब से उसके स्थान को हम रखेंगे, ठीक है।